मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को चंदौली जिले में सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम आश्रम के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का काम भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ इंटर कॉलेज के पास जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने चंदौली जिले का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। 3 साल पहले जिले में काला चावल पैदा नहीं होता था, लेकिन आज 2400 किसान 2100 हेक्टेयर भूमि पर ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं। सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उन्हें सत्ता मिली तो वो जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठकर काम नहीं कर पाए। उनकी सरकार में लूट, माफियागिरी और विकास के पैसों को लूटकर भ्रष्टाचार फैलाते थे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार में वही पैसा लोगों के विकास के काम में लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों की पैरवी करके उनके खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लिया। उन्होंने कहा कि पहले की सत्ता में नौजवानों की नौकरी खा ली जाती थी, आज कानून व्यवस्था बेहतर बनाकर माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। अराजकता फैलाने वालों और संपत्ति कब्जा करने वाले माफियाओं की छाती पर सरकार बुलडोजर चढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन आप जानते हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब उन्हें सत्ता मिली थी तब जातिवाद का, परिवार और वंशवाद से ऊपर उठ करके काम नहीं कर पाए थे। भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम कर रहे थे। लूट खसोट, अराजकता, गुंडागिरी, माफियागिरी, संसाधनों पर डकैती और विकास के पैसों पर डकैती डाल करके ये लोग पैसों को, जनता के विकास में लगने वाले पैसे को बाहर भेजने का कार्य करते थे। आज वही पैसा जो 2012 से 17 के बीच में अनावश्यक रूप से सत्ताधारी दल के नेताओं की फिजूल खर्ची में खर्च होता था, आज वही पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यों के लिए खर्च हो रहा है। और बाबा कीनाराम जी के आशीर्वाद से वह कार्य आज रामगढ़ में भी प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने जब यहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था तब भी मैंने कहा था, पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को 4 बार उन्हें प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये राम भक्तों पर गोलियां चला सकते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों की पैरवी करके बेश्रमिक से उनके खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का काम इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में किया था। ये वही लोग हैं, जब नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली के लिए। कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई निकल पड़ता था और उसके बाद हर प्रतिभाशाली यूपी का नौजवान वंचित रह जाता था। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी, भर्ती नहीं हो पाती थी। 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर दी। कोई भी किसी नौकरी पर उंगली नहीं उठा सकता है। और भाइयों बहनों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।